हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यानी कि 7 PM करंट कैप्सूल में प्रमुख योजनाओं के बारे में जो आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे आज की जो काफ़ी चर्चा में रही है, नाम है आपके कौन सा, राजस्थान झील संरक्षण योजना। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से ऐसी कोई स्कीम जो कि पहले से चली आ रही है तो आजकल चर्चा में रहने का कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो राजस्थान झील संरक्षण योजना है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए जी, इसकी शुरुआत 2001 में किया जाता है। अब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आखिर इस योजना जो शुरू की गई थी 2001 में, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, हाल ही में आप जानते हैं कि जोधपुर की जो है कौन सी है, तो जोधपुर की आपकी हो जाएगी कायलाना झील। मतलब झील का नाम क्या है, तो झील का नाम हो जाएगा, बोलो कौन सा, कायलाना। और ये कायलाना झील जो है आपके कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपके हो जाएगी जोधपुर में। और यहाँ पर हम बात करेंगे किसके सहयोग से, तो देखिए एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, और दूसरी बात हम कर रहे हैं कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर। तो इन दोनों के जो है तैयार से क्या किया गया है, तो आप कहेंगे मास्टर प्लान यहाँ पर बनाया गया है। क्या है, मास्टर प्लान बनाया गया है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि देखिए, वर्ल्ड क्लास है ना, वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म के रूप में क्या किया जाएगा, तो वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म के रूप में क्या करना है जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, विकसित किया जाएगा। किसकी बात हम कर रहे हैं, विकसित यहाँ पर किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, एडीबी के जो है 5वें चरण में इसको शामिल किया गया है, क्योंकि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कहा है कि कायलाना झील का अब क्या किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आप जानते हैं कि कायलाना झील की जब हम बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम मिलता है क्या, आपके प्रताप सागर झील, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो सर प्रताप सिंह के द्वारा ही कब करवाया गया था, 1872 में। जोधपुर शहर को इससे जलापूर्ति होती है। और अगर आपने माचिया सफारी सुना हो तो माचिया सफारी भी इसी झील के जो है क्या है, निकट यहाँ पर स्थित हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि देखिए, जो राजस्थान झील संरक्षण योजना है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना जो है यहाँ पर पैसा है, मतलब कितना वित्त पोषण दे रही है, 60%। और राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर 40% हो जाएगा। इस योजना में आपकी टोटल कितनी झीलें शामिल हैं, 6 झीलें शामिल हो जाएंगी, जैसे फतेह सागर उदयपुर, पिछोला उदयपुर, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, नक्की झील आपके माउंट आबू, और मान सागर जो है कहाँ पर हो जाएगी, जयपुर के अंतर्गत हो जाएगी। फिर देखिए, फिर आती है आपकी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, यानी कि ग्रामीण की बात हम कर रहे हैं, जिसके तहत आप जानते हैं कितने रुपए, तो 8 रुपए में जो है हमको क्या मिलता है, शुद्ध एवं पौष्टिक खाना मिलता है। तो देखिए 20 अप्रैल 2026 तक की हम बात करेंगे तो हमारे जितने भी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 810 रसोइयों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, तो आप कहेंगे अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का, यानी कि 2,40,00,000 से भी ज़्यादा अभी तक थालियां परोसी जा चुकी हैं। और हम बात करेंगे कि देखिए, ये वैसे तो आपके 2020 में ही शुरू हो गई थी, है ना। वैसे तो हम बात करेंगे कि देखिए, ये जो योजना है अन्नपूर्णा योजना, इसकी टैगलाइन की बात हम करें ना, इस योजना की टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन हो जाएगी कोई भूखा नहीं सोए। क्या होगा, यहाँ पर टैगलाइन की बात करेंगे तो हो जाएगी कोई भूखा ना सोए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वैसे तो देखिए, इंदिरा जो है क्या है, इंदिरा रसोई योजना हुआ करता था जब इसकी शुरुआत आपके 2020 में की गई थी। तो इसके पूर्व नाम की बात करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता था, इंदिरा रसोई योजना। लेकिन बाद में इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वर्तमान में हम किसके नाम से जानते हैं, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जानते हैं। देखिए, इस योजना के माध्यम से जो लोकल इंटरेस्ट है, मतलब जो स्थानीय जो रुचि है, उनके अनुसार पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक जो है भोजन यहाँ पर परोसा जाता है। और देखिए, संचालन कौन कर रहा है, तो ये राजस्थान हमारी जो ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, राजीविका, और इसी के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा क्या होगा, तो आप कह रहे हैं जो चिन्हित ग्रामीण कस्बे हैं वहां पर इसका संचालन किया जा रहा है। आप जानते हैं 810 रसोइयों के माध्यम से दोपहर और रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ग्रामीण कस्बे जो हैं उसमें प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन कितना होगा, अधिकतम 100 दोपहर के भोजन और अधिकतम 100 रात्रि का भोजन जो है आपकी क्या किया जाएगा, उपलब्ध यहाँ पर करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। जो प्रत्येक लाभार्थी है उसको क्या है,
8 रुपये यहाँ पर वो देगा, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना देगी, 22 रुपये देने वाली है। टोटल यहाँ पर कितना मिलेगा, 600 ग्राम भोजन मिलेगा, जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम चावल, बाजरा, खिचड़ी और अचार की जो है क्या है यहाँ पर थाली परोसी जा सकेगी। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगली आती है अपनी कौन सी, तो आप कहेंगे भारत जो है कौन सी आ जाएगी, भारत औद्योगिक विकास योजना। अभी केंद्र सरकार ने इसको क्या किया है, अधिसूचित किया है। अब हम बात करें कि देखिए इसको शॉर्ट में हम भाभ्या योजना भी कह देते हैं। तो देखिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के माध्यम से। राज्य केंद्रीय सार्वजनिक जो क्षेत्र के उपक्रम है और निजी क्षेत्र के साथ साथ साझेदारी की बात हम करेंगे, 100 निवेश तैयार प्लग एंड प्ले जो है इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर क्या है, विकसित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही देखिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क की हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जैसे आपका सड़क, बिजली, पानी जैसी जो अवसंरचनाएं हैं और आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध होती हैं, जिससे उद्योग तुरंत जो है काम शुरू कर सकते हैं। योजना की अवधि 2026-27 से 2031-32 तक जो है क्या है, रहने वाली है। साथ ही देखिए इसका प्रायोजक एजेंसी कौन सा है, तो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, सरकार या केंद्रीय पीएसयू हो जाएगा। विशेष प्रयोजन जो है वाहन की बात करेंगे, तो देखिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन जो ट्रस्ट है और राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा मतलब संयुक्त रूप से गठित होगा। और आप जानते हैं एसपी इसकी बात करेंगे वी की, तो इसके पास भव्य योजना के तहत जो निर्मित परिसंपत्तियां हैं उनकी ऑनरशिप यहाँ पर होगी। और यही नहीं, इसी के साथ जो डेवलप किए जाने वाले जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनका नियोजन, निर्माण, संचालन और रख रखाव के लिए भी क्या होगा, जिम्मेदार होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है इसमें 1 करोड़ रुपए तक की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रति एकड़ पर आपको कितना मिलेगा, 1 करोड़ रुपए का जो है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और निजी क्षेत्र के द्वारा जो विकसित पार्क हैं उनके लिए आपको कितना है, 50 लाख रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। और ध्यान रखिएगा ये जो वित्तीय सहायता है ये किसके लिए प्रदान की जाएगी, जैसे मुख्य अवसंरचना के लिए जैसे सड़कें, उपयुक्ता, जल निकासी, इनके लिए। मूल्यवर्धित अवसंरचना जैसे फैक्ट्री सेड, लेव, वेयर हाउसिंग हो गए, उनके लिए मिलेगा। सामाजिक अवसंरचना में जैसे श्रमिक आवास, अन्य सुविधाएं हो गई। अतिरिक्त सहायता जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बाहरी अवसंरचना, कनेक्टिविटी, मौजूदा नेटवर्क के साथ एकीकरण। तो यहाँ पर जो है लागत का कितना परसेंट दिया जाएगा, 25% जो है यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए आप जानते हैं कि नदी बेसिन जो है प्रबंधन योजना काफी लंबे समय से चल रही थी, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में हुई थी। तो सरकार ने जब 16वां वित्त आयोग की जो अवधि थी, आप जानते हैं 26-27 से 30-31 की दौरान इस योजना को भी जारी रखने की मंजूरी दी है। मतलब इन्होंने कहा कि भैया देखिए पहली बात तो अब ये योजना जो है इसी के साथ ही क्या है, जारी रहेगी और केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित है। प्रशासन की बात करेंगे तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा प्रशासित होगी। अब यहाँ पर जो मोस्टली आपकी प्राथमिकता वाले रीजन है, जैसे ध्यान रखिएगा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और जल समृद्ध लेकिन कम विकसित क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर लद्दाख में कौन सा हो जाएगा, सिंधु नदी बेसिन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिए राष्ट्रीय जल सुरक्षा, सीमा पार जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, पारिस्थितिकी संधारिता के महत्व के कारण जो है इसको प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पर बात हम करेंगे कि देखिए जल संसाधन विकास योजना की जांच जो है आपको ध्यान रखनी है कि इसे निम्नलिखित के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। जैसे केंद्रीय जल आयोग, आप जानते हैं कि सिंधु नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है जैसी जल संसाधन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण करना, उनकी जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसे हम डीपीआर भी कहते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा। और दूसरा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, ये अपने नेशनल लेवल पर क्या करती है, जल संसाधन जो योजनाएं होती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करती है। और विशेष रूप से अगर आप जानते हैं तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत आपने सुना होगा उसका करती है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके अलावा एक जो काफी चर्चा में रही है वो आपने सुनी होगी अभी, कौन सी, मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना। कौन सी सुनी होगी, तो यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री जो है नारी शक्ति उद्यम, कौन सा सुना होगा। एक आपने रिसेंटली जो है चर्चा में रही थी मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे।
ये भी जो है आपकी काफ़ी चर्चा में रही थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, या मतलब इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई है। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है कि आखिर हम बात करेंगे इस योजना की कि भैया उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो आपको नाम से समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि महिलाओं को जो है क्या करता है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मतलब क्या करना है, आर्थिक रूप से महिलाओं को बोलो क्या करना है, सशक्त बनाना है। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, जब भी तो हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर उनको क्या मिलेगा, 1 करोड़ रुपए तक का बोलो क्या मिल जाएगा, लोन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर महिलाएं नया व्यवसाय करती हैं तो 1 करोड़। देखिए 25% से लेकर जो है क्या है 30% तक का उनको क्या मिल सकता है, अनुदान मिल सकता है ना। इसी के साथ साथ देखिए 10 लाख रुपए तक का उनको क्या मिल सकता है, 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी ऋण, है ना। मतलब बिना जो है क्या है, बिना गारंटी ऋण यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि भैया 18 साल से जो ज़्यादा की महिलाएं हैं वो यहाँ पर कर सकती हैं आवेदन। साथ ही साथ आप जानते हैं राजस्थान की बोलो क्या होनी चाहिए, राजस्थान की निवासी होना जरूरी है। तीसरी बात आती है कि देखिए कौन कौन कर सकती हैं, तो स्वयं सहायता समूह, ये भी आपने पढ़ा होगा, मैंने बीच में करंट की क्लास में भी बता रखा है। महिला स्वामित्व वाली जो फर्म है वो आवेदन कर सकती हैं। कौन कर सकती हैं, महिला स्वामित्व वाली जो फर्म है, महिला स्वामित्व वाली जो फर्म है वो भी यहाँ पर क्या कर सकती हैं, आवेदन कर सकती है ना। तो महिला जो स्वामित्व वाली जो है क्या है यहाँ पर फर्म है वो भी क्या कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकती है। इसका थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी डिटेल में बता रखा है कि देखिए यहाँ पर अगर इसी स्कीम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे महिला का आधार कार्ड जरूरी है ना, महिला का जो है बैंक विवरण जरूरी है ना। मूल निवास जो है क्या हो जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी आपको जो है जमा कराना होगा भाई, दस्तावेज हैं जरूरी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो बैंक विवरण है ना, तो ये आपका क्या होगा, बैंक विवरण भी आपको जमा कराना होगा, बैंक विवरण, है ना, बैंक विवरण भी जो है आपको जमा कराना होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो है आपकी शुरू की गई थी मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि ये योजना या ये स्कीम जो है कब आपके शुरू की गई है। फिर देखिए आपको एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन और बताना है, देखिए जी कि नदी बेसिन प्रबंधन योजना के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दी है। ये योजना पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत विशेष रूप से सिंधु नदी बेसिन और पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियों के जो है प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाती है। योजना का प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पास है। 124 234 123 1234 ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही देखिए अगर आप कर रहे हैं आरएस की तैयारी और आपका सपना जो है प्रशासनिक अधिकारी बनने का है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर आपके आरएस फाउंडेशन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है उत्कर्ष के द्वारा। जोधपुर में 26 अप्रैल सुबह 10 बजे और जयपुर में 25 अप्रैल सुबह 10 बजे, गोपालपुरा बाईपास। तो आरएस फाउंडेशन वर्कशॉप है जहां पर आपको मिलेंगे टॉपर्स और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिनके साथ अपने डाउट्स जो है क्या है रख सकते हैं और सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है। लेकिन आप इसका पार्ट कैसे बन सकते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा, इसके माध्यम से आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। आरएस फ्री 2026 हमारा कोर्स है, न्यू पैटर्न पे है। फाउंडेशन नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन, मंथली, ईयरली, साथ ही आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बजट, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। और यही नहीं, आपको वीकली टेस्ट जिसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट सेशन समय समय पर होंगे। और देखिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि आप प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कोर्स है पूरी तरीके से। QR कोड स्कैन कर लीजिएगा और यहाँ पर आप इसे ऐड टू माई लाइब्रेरी कर सकते हैं। आरएस फाउंडेशन 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच, ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं, माध्यम कभी अपने प्रशासनिक अधिकारी बनने में बाधा नहीं बने, तो इसका भी सॉल्यूशन उत्कर्ष के पास है। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच जो बहुत ही कम मात्र जो है फीस में आपको मिल रहा है 15,000। ये आपके 5 जनवरी से ये बैच आपके शुरू हो चुका है। फिर साथ ही देखिए प्रीलिम टारगेट बैच, ये हमारा लाइव फॉर्म स्टूडियो है। 18 दिसंबर से आपके बैच शुरू हो चुका है। प्राइम फीस 7,500, स्टैंडर्ड फीस आपकी जो है कितनी हो जाएगी
5,000 यहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर आरएस प्रीलिम्स में समग्र बैच है। लाइफ फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर, जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। तो जहाँ से भी आपको लगता है दोनों शहरों में से, तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। क्लासरूम वाला वही इन्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।